आज फिर ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी। रामदीन उनका ड्राइवर इंतजार कर रहा था। वह कार की पिछली सीट पर बैठ गए। करीब 15 किलोमीटर दूर उनका बंगला सरकारी कॉलोनी में था। जैसे कि उनकी आदत थी, कार में बैठते ही गर्दन पीछे टिकाकर आंख बंद करके आराम करने लगते और सीधे बंगले पर ही आंख खोलते। कई बार तो नींद भी लग जाती, तब ड्राइवर रामदीन ही उठाता। अचानक रामदीन ने कार का ब्रेक लगाया तो उन्होंने उन्होंने आंख खोलकर देखा। कार के सामने खड़ी भिखारिन जोर जोर से चिल्ला रही थी, गाड़ी रोको, बच्चे को अस्पताल पहुंचा दो, वह मर जाएगा। वह आने जाने वाली कार को रोक रही थी, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा था। चौराहे पर कोई पड़ा हुआ था। कुछ पैदल चलने वाले अवश्य तमाशा देख रहे थे, कुछ मोबाइल से फोटो भी खींच रहे थे। वह भिखारिन हाथ जोड़कर सभी गाड़ियों को सहायता के लिए आवाज़ लगा रही थी। ड्राइवर रामदीन भी साइड से कार निकाल कर ले गया और बोला, देखा साहब, ये भिखारी भीख मांगने के लिए रोज़ नया नया ड्रामा करते हैं। कभी किसी बच्चे को बीमार कर देते हैं, कभी भूख और कभी अपंग। साले सब चुट्टे हैं। यह वही भिखारिन है जो 15 दिन पहले अपने लड़के को बीमार बता रही थी और आज बच्चे को मरने से बचाने का नाटक कर रही है। शायद रामदीन सच ही कह रहा था। यह ऐसे लोगों की भावनाओं से खेलकूद अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उन्होंने पीछे की सीट पर अपनी गर्दन टिका दी और उन्हें याद आया कि 15 दिन पहले की तो बात है। उस दिन कुछ ऑफिस में अधिक काम था। आवश्यक जानकारी सरकार को भेजनी थी। सारे जिलों की जानकारी आते जाते और समायोजन के पश्चात अंतिम रिपोर्ट बनाते बनाते रात के 9 बज गए थे। शरीर में थकान हो रही थी। ऑफिस से बाहर आने पर ड्राइवर ने गेट खोला तो वह पीछे की सीट पर बैठ गए और आंख बंद कर सीट से टिक गए। उन्होंने घर पर फ़ोन किया कि वह ऑफिस से निकल गए हैं। उस दिन मनु, उनके इकलौते बेटे का जो हायर सेकेंडरी कर रहा था, उसका जन्मदिन था। घर पर केक काटने के लिए उनका इंतज़ार हो रहा था। वह आंखें बंद किए लेटे थे कि अचानक ज़ोर से ब्रेक लगा और वह आगे की सीट पर टकराते टकराते बचे। क्या हुआ रामदीन, इतना तेज ब्रेक? साहब, गाड़ी के सामने एक भिखारिन आ गई है। उन्होंने देखा कि एक भिखारिन जो अपनी गोदी में एक छोटे बच्चे को लिए हुए थी, ठीक कार के सामने आ गई थी। अगर सही समय पर रामदीन ने ब्रेक न लगाया होता तो आज अनहोनी हो जाती। रामदीन उस भिखारिन को ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा, क्यों बुढ़िया, मरने के लिए मेरी गाड़ी ही मिली, बीच रोड पर खड़ी है, तमाशा कर रही है, परे हट। वह भिखारिन मेरी खिड़की के पास आ गई और गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है, 3 दिनों से उसने पानी तक नहीं पिया, दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ दया कर दीजिए। उसका मन पसीज गया और वह कुछ बोलता, तब तक रामदीन ने उसे फिर से डांटा, सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं दिखाती? गई थी साहब, लेकिन बिना पैसा कोई दवा नहीं देता। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसने अपने पर्स से कुछ देना चाहा, लेकिन रामदीन ने कार झटके से आगे बढ़ा दी। वह भिखारिन गिरते गिरते बची। उसने रामदीन की ओर देखा तो वह बोला, सर, यह सब भिखारियों का धंधा है। ये शाम और सुबह ऐसे ही चौराहों पर भीख मांगते हैं। लेकिन रामदीन, यदि सचमुच वह सच कह रही हो तो, और उसका बेटा सच में बहुत बीमार हो तो? अरे कहाँ साहब, ये भिखारी पूरे ट्रेंड रहते हैं और यह बच्चा भी इस भिखारिन का नहीं होगा साहब, इनका पूरा ग्रुप रहता है। उसने अपनी गर्दन फिर से पीछे टिका ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन उस भिखारिन का चेहरा नज़र के सामने आ रहा था। बंगले पर सभी इंतज़ार करते मिले और शोर हंगामे में वह भूल गया और आज भी नए नाटक के साथ सामने आ गई थी। शायद रामदीन सही कह रहा था कि पैसे मांगने के लिए नाटक करते रहते हैं। बंगले पर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे। कपड़े बदलकर और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और उनकी पत्नी भी वहीं बैठी थी, मनु का इंतज़ार कर रही थी।
वह रोज़ शाम को कोचिंग के लिए जाता है और 8 बजे वापस आता है, लेकिन आज 9 बज गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, मनु कुछ बोल कर गया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहकर गया, बल्कि कह रहा था कि आज जल्दी आ जाएगा तो 9 बजे से 12 का शो देखने दोस्तों के साथ जाएगा। 9:30 बज गए थे। उन्होंने मनु के दोस्तों को फ़ोन लगाया तो उन्होंने यही बताया कि हम लोग ही पिक्चर हॉल में उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आया। उन्होंने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया। घंटी जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। आशंका से मन घबराने लगा। वह कार लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट का चक्कर लगा आए। वहाँ पता चला कि आज वह 8 बजे चला गया था। एक बार पुनः फ़ोन को ट्राई किया तो किसी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? यह फ़ोन तो मेरे बेटे का है। आपके बेटे का? हाँ, मैं LL हॉस्पिटल से हेड नर्स सूजन बोल रही हूँ। एक घायल लड़के के बैग में से यह मोबाइल बज रहा था। उसे क्या हुआ? उन्होंने घबराते हुए पूछा। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, आप शीघ्र अस्पताल आ जाएं। वह तेज़ी से कार चलाते हुए LL हॉस्पिटल पहुँचे। रिसेप्शन पर दौड़ते हुए पहुँचे और उन्होंने सिस्टर सूजन के बारे में पूछा तो पता चला कि इमरजेंसी में है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसका ऑपरेशन होना है। जल्दी जल्दी वह ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़े। वहाँ सिस्टर सूजन मिल गई। वह बैग और मोबाइल पहचान गए। वह उनके बेटे मनु का ही था, परंतु खाना पूर्ति के बाद ऑपरेशन शुरू हो गया था। हेड इंजरी थी और हाथ पैर में फ्रैक्चर थे। वह रिसेप्शन हॉल में घबराए हुए टहल रहे थे। तभी उनकी निगाह कोने में खड़ी एक औरत पर पड़ी। अरे, यह तो वही भिखारिन थी जो भीख मांगते हुए उनकी कार के आगे खड़ी थी। एक कोने में खड़ी भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने एक सिस्टर से पूछा, उस औरत का बेटा भी भर्ती है क्या? सिस्टर ने उसकी ओर देखा और बोली, नहीं, यही औरत तो एक एक्सीडेंट हुए लड़के को हाथ ठेले पर रखकर 3 किलोमीटर पैदल भागती आई थी और काउंटर पर अपने साड़ी के पल्लू से गांठ खोलकर सारे पैसे फैलाकर रो रही थी कि बच्चे को बचा लीजिए। जब हमने पूछा कि यह तुम्हारा बेटा है तो जानते हैं, वह कह रही थी, यह बेटा है, मेरा नहीं, लेकिन किसी माँ का तो है। और साहब, यदि वह थोड़ा देर कर देती तो शायद बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। अभी अभी अपने सूखे शरीर से 1 यूनिट ब्लड देकर आई है। दूसरा बेटा? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ सर, 15 दिन पहले यह अपने बीमार लड़के को लेकर आई थी, लेकिन उस दिन तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था और वह बहुत दिनों से बीमार था, उसे बचाया नहीं जा सका था। उसने उस औरत को देखा जो अब भी उसके बेटे की ही सलामती की दुआ मांग रही थी। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सहारा लेकर वह वहाँ कुर्सी पर बैठ गए। जब उस औरत बेटा बीमार था और वह बिना सहायता के उसे झूठा समझकर चला गया था, काश उन्होंने कुछ मानवता दिखाकर उस दिन उसे कुछ दे दिया होता। तो अगर इस भिखारी ने भी यदि उसके बेटे को ना बचाया होता तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह औरत जिसने दिन रात भीख मांगे अपने सारे पैसे काउंटर पर किसी दूसरे बच्चे के लिए फैला दिए थे और खुद हाथ ठेला पर 3 किलोमीटर लेकर आई, आज समझ नहीं पा रहे थे कि कौन दान दाता है और कौन भिखारी। आज रात वह बच्चे को बचाने के लिए सभी से रो रो कर सहायता मांग रही थी, लेकिन वह एक पल की मानवता छोड़कर निकल गए थे, जबकि घायल उनका ही बेटा था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा था कि यदि उनका नहीं तो किसी का बेटा तो वह होगा। वह अपनी नज़रों से खुद को गिरा हुआ देख रहे थे। उन्होंने भीगी नज़रों से उस औरत को देखा तो उसके चारों ओर एक चमकता हुआ औरा सा दिख रहा था। उस समय वह भिखारी नहीं, सिर्फ औरत नहीं, एक माँ थी। सिर्फ माँ, और शायद एक माँ ही ऐसा कर सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।